So first of all, we did some 3 questions on straight lines. Now we're going to continue with straight lines. Okay, so the first question in this round 2 we are going to see is the 3 vertices of a parallelogram are -2, -1, 1, 0, and 4, 3. We have to find the 4th vertex of this parallelogram. Okay, so it's an easy question. Let's first of all plot these points, which helps is in visualization. So remember that in coordinate geometry, the thing of prime focus is visualization. If you are able to visualize the question, you're very likely to solve the question correctly. Visualization helps you in basically in everything to solve the question in all dimensions. So visualization is a must thing. So to help yourself visualize things better, it is must that you should draw as much as you can. So you are given 3 points over here to find the 4th point. So it is good if you are able to draw a rough sketch of the parallelogram in the coordinate geometry sphere. So I'm going to draw it for you. Okay, fine. So solution, we have this, right? Excuse me. Okay, so the points are, we just want a rough sketch. Okay, we don't want a very precise sketch or something like that. So we are going to do some certain approximation. I'm not going to measure this by scale. So just like 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ठीक है. तो वर्टिसेस 3 पता है हमें, -2, -1, -2, -1 कहाँ पे, वो -2, -1, ठीक है. ये है -2, -1, 1, 0 यहाँ पे है, और 4, 3 कहाँ पे है, 4 ये रहा, 3 ये रहा, तो 4, 3 ये रहा. तो ये बना पैरेललोग्राम, ये बनाना पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है. तो 4th पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है. तो हमें ये 4th पॉइंट निकालना है. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, that the diagonals of a parallelogram bisect each other and they intersect at the point of bisection. by trivial चीज है, because they bisect each other, तो वहाँ पे ही मीट करेंगे. ओके, सो ये पॉइंट है 1, 0, ये पॉइंट है 4, 3. ये वाला पॉइंट निकालना है. तो हम मिड पॉइंट थ्योरम याद करते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम says that if there is a line segment x1, y1 which is made by points x1, y1, x2, y2, then the midpoint of this line alpha, beta is given by alpha equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे कि जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों, इनकी हेल्प से हम वाला मिड पॉइंट निकाल लेंगे. ठीक है. तो हमें ये पॉइंट है x, y, ये निकालना है. क्या होगा, तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है. इसको अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए अल्फा, बीटा अज्यूम कर लिया इसको अभी के लिए, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं अल्फा, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम इन दोनों की हेल्प से, ठीक है. फिर हमें ये दोनों पॉइंट्स पता है, हमें ईजी है. हमें ये वाला पॉइंट निकालना है इन दोनों का. ये मिड पॉइंट ये है, लीनियर रिलेशन है, निकाल लेंगे बहुत प्यार से. बहुत मीठा क्वेश्चन है, आसान, ठीक है. तो बस सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज करी, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसे, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा, बीटा इज इक्वल टू -2 + 4/2, -1 + 3/2. तो अल्टीमेटली आ जाएगी 1, 1, ठीक है. अल्फा और बीटा की वैल्यू 1, 1 आ गई. यहाँ पे अल्फा बीटा पता है, तो हमें भी पता है कि अल्फा इक्वल टू x + 1/2 एंड बीटा इक्वल टू y + 0/2. अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू x + 1/2, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, क्योंकि बीटा 1 है. तो द फोर्थ वर्टेक्स comes out to be nothing but 1, 2. तो हमने सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम यूज करा. उसके बाद हमने प्रॉपर्टी यूज करी पैरेललोग्राम की, दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. उसके बाद हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ठीक है. आसान क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे हम, आते रहेंगे फ्यूचर में, और हमें इनको छोटे तरीके से करना होगा. दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम स्लोप्स इक्वेट करें. बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के.
ये कर सकते हैं कि इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप भी यही होगा, फिर इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप भी यही होगा, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, आंसर निकल जाएगा बहुत प्यार से। बहुत तरीके और करने के, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस, फिर से दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स, आंसर निकल जाएगा।